चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परेश पुराणिक और आप देख रहे हैं परेश वाणी। आज फिर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं और इसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो अभी गवर्नमेंट ने सितंबर में 3 नए फार्म एक्ट्स पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसको लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, बट जब तक मैंने एक्ट पढ़े नहीं थे तीनों, तब तक मैं कोई ठोस बात कहने की स्थिति में नहीं था। और वैसे भी जब आप कोई वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई पॉइंट्स होने चाहिए, ऑथेंटिकेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन हो। उसके बाद ही आप कोई बात कहें और लोगों तक पहुंचाएं तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो चूँकि मैंने तीनों एक्ट पढ़ लिए हैं थॉरोली, तो मैं इस स्थिति में हूँ कि आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ। दोस्तों हम मोटे मोटे उन पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको लेके फार्मर्स जो हैं वो उनमें डिसेंट है, उनको लेके जो एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आज हम उन पॉइंट्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं दोस्तों, जो और वो पॉइंट्स जो इस एक्ट को काफ़ी ज़्यादा कंटेशियस बनाती है, कंट्रोवर्शियल बनाती। दोस्तों एक बात आपने कभी गौर की कि यदि आप मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे तो मैं उसका विरोध क्यों करूँगा? तो यदि इस एक्ट में सब कुछ बात सही होती, सब कुछ अच्छा होता जैसा कि मीडिया और गवर्नमेंट कह रहे हैं, तो कोई उसका विरोध क्यों करता है? यदि आप मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे तो मैं उसका विरोध क्यों करूँगा? तो आज हम समझते हैं बेसिकली उन पॉइंट्स को जिसके ऊपर इतना जो इस एक्ट को, इन तीनों एक्ट्स को जो कंट्रोवर्शियल और कंटेंशियस बनाती है, जिसकी बात कोई कर नहीं रहा है, लेकिन वो उस एक्ट में कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइन से जो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम उन इधर उधर की बात किए बिना मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। दोस्तों जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से फार्मर्स जो है इतना बड़ा एजिटेशन कर रहे हैं, वो ये कि ये जो तीनों एक्ट हैं इसमें कहीं भी एमएसपी के ऊपर कोई भी बात नहीं कही गई है। तो बात वो सही होती है जो एक्ट में होती है, ना कि वो जो हम रैलियों में या भाषण में या ट्विटर पे देखते, पढ़ते या सुनते हैं। तो तीनों एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी एमएसपी को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। मतलब कि ये कि आज क्या होता है दोस्तों कि यदि फार्मर कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो मंडी में गवर्नमेंट जो है उसका प्रोक्योरमेंट करती है, वो चीज़ खरीदती है किसानों से, और उसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है कि एक सरकार मिनिमम कट ऑफ प्राइस फिक्स कर देती है जिसके नीचे वो उस गुड्स को नहीं खरीद सकते। मतलब मिनिमम उतना प्राइस तो फार्मर्स को मिलता ही मिलता है। अब जब ये तीनों एक्ट आ गए हैं तो उसमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। तो उस वजह से क्या होगा कि मैकेनिज्म क्या है इन तीनों एक्ट्स में कि अब फार्मर्स जो हैं वो ट्रेडर्स के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट में जो भी प्राइस डिसाइड हो जाएगी फार्मर्स को वही प्राइस मिलेगी। यानी अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का वो क्लॉज ही खत्म हो गया। यानी अब ट्रेडर्स जो प्राइस बोलेगा वो किसानों के पास कोई ऑप्शन होगा नहीं ना, गवर्नमेंट ले नहीं रही है, और प्राइवेट में जो प्लेयर्स हैं वो आपको जो प्राइस देंगे आपको उसी पे लेना पड़ेगा। आज यदि आपको दाल लेने मार्केट में जाना है और उन्होंने बोल दिया शॉपकीपर ने कि यार ये 120 रुपये किलो है, तो आपके पास कोई ऑप्शन है क्या? आपको 120 में देना पड़ेगा। और कहने को क्या हो जाता है कि ये वो प्राइस है जो सेलर और बायर ने म्यूचुअली डिसाइड करी, पर डिसाइड क्या करी, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो ट्रेडर बोलेगा आपको वो प्राइस ही रखनी पड़ेगी। तो ये एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है इस एक्ट के अंदर कि इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं जिक्र ही नहीं है, जो फार्मर को कम से कम एक ये सेटिस्फेक्शन दे कि नहीं यार हमारे जो हम चीज़ उगाएंगे हमको कम से कम उसका इतना प्राइस तो मिलना है। वो यहाँ पर इस एक्ट में कहीं भी नहीं कहा गया। एक्चुअली इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या है कि उस सब्सिडी के बर्डन से बाहर भागने की कोशिश कर रही है, जो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पे एक सर्टेन पोर्शन जो गवर्नमेंट बियर करती है। जैसे और इसकी वजह से दोस्तों इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप पेट्रोल के प्राइसेस, इसका एक जीता जागता उदाहरण है, गवर्नमेंट ने यहाँ से बाहर हो गई और आज देख लीजिए पेट्रोल आपको 100 रुपये पर लीटर के रेट पे मिल रहा है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो इस एक्ट को और कंट्रोवर्शियल बनाता है वो ये कि इसमें गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि इसमें हम कहीं भी प्राइस के ऊपर, सप्लाई के ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। यानी कि सिर्फ जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे उसी केस में हम जो है इंटरफेयर करेंगे। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस उन्होंने
क्या डिफाइन किए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, मतलब जब यदि वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी, है ना, उस केस में। अब वॉर जैसी सिचुएशन तो दोस्तों मैं 35 साल का हो गया हूँ, अभी तक ऐसे स्थिति नहीं हुई है कि जहाँ हमने कोई वर्ल्ड वॉर देख लिया और उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके बोलना पड़ा कि नहीं, हम इसको अब इतने रेट पे आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज आज तक तो हम यही देख रहे हैं, जो बिजनेसमैन ने बोल दिया है आपको उसी रेट पे चीज़ें खरीदनी होती। तो जब तक वो स्थिति नहीं बनेगी तब तक गवर्नमेंट अब कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। जो हमारे सो कोल्ड क्रॉनीज हैं, जो दो तथाकथित घराने हैं हमारे देश में जो ये सरकार चला रहे हैं, अब वो जैसा कहेंगे वैसा ही होने वाला है। तीसरा पॉइंट इसमें ये है दोस्तों कि जो इसको और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और डरावना बना देता है वो ये कि इन तीनों एक्ट में ये सीधा सीधा बोल दिया है कि इस एक्ट के अंदर जो भी एग्रीमेंट होगा और उसमें यदि कोई डिस्प्यूट्स होते हैं फार्मर्स और ट्रेडर्स के बीच में, तो वो मैटर्स, वो लिटिगेशन अब कोर्ट में आप नहीं ले जा पाओगे। वो मैटर अब कोर्ट में आप नहीं ले जा पाओगे। तो आप इस बात का इम्पैक्ट समझ सकते हैं दोस्तों कि यदि कोई भी आपके साथ फ्रॉड होता है, किसानों के साथ कोई भी चीटिंग होती है, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा डरावनी चीज़ इस एक्ट को लेके और क्या हो सकती है कि आपके पास यदि कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते उस बात को लेकर। कोर्ट को वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं दिया इन एक्ट्स के अंदर कि आप इन मैटर के ऊपर कोई सुनवाई करेंगे। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉइंट है इन तीनों एक्ट्स के अंदर। चौथा पॉइंट जो इसको और डेंजरस बनाता है दोस्तों वो ये कि इस एक्ट के अंदर बिजनेसमैन को ये पावर दी है कि वो किसी भी हद तक जो है गुड्स का स्टोरेशन कर सकते हैं। और दोस्तों जहाँ भी आपको इस तरह की पावर दे दी हो गुड्स को स्टोर करने की, तो आप समझ सकते हैं कि उस केस में गुड्स की होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग कितनी ज़्यादा किस लेवल पे होने वाली है और उससे महंगाई कहाँ जाएगी, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक और इसमें छोटा सा पॉइंट है दोस्तों जो फार्मर्स को जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है मेरे हिसाब से, कि उसमें उन्होंने बोला है कि जब आप जितने भी पीरियड के लिए आपने एग्रीमेंट किया है, वो पीरियड होने के बाद जब वो फसल तैयार हो जाएगी तो वो बिजनेसमैन उसकी स्क्रूटनी करेगा, उसका इंस्पेक्शन करेगा, उसकी क्वालिटी चेक करेगा और उसके बाद आपको उसका पेमेंट देगा। तो दोस्तों यदि आपने कोई भी छोटा मोटा व्यापार किया, यदि किसी ट्रेडर के साथ या बिजनेसमैन के साथ जिसमें आपको बायबैक स्कीम के अंतर्गत जो भी काम होते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं बिजनेस में होंगे, शायद वो इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। बायबैक स्कीम में क्या होता है कि जो व्यक्ति आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वो आपको बोलता है कि आप मुझे गुड्स बना के दीजिए, मैं आपसे वो गुड्स खरीद लूँगा। अगर वो डिज़ायर्ड क्वालिटी की होगी, उसमें यदि कोई क्वालिटी लेवल पे कोई कमी नहीं होगी, तो मैं आपको इस रेट में वो गुड्स खरीद लूँगा। लेकिन जब आप उस गुड्स को बना कर वापस उसके पास बेचने जाते हो तो उसमें 1000 तरीके के मीन मेक और कमियां निकाल देता है और उसके बाद जो जिस रेट में आपसे उसने तय किया था खरीदने का, उससे काफ़ी कम भाव पे वो उस चीज़ को खरीदता है। तो इसमें दोस्तों आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी नहीं निकलेगी और आपका एक्सपेंसेस और लेबर और मार्जिन तो सब खत्म हो जाता है। तो ये और डेंजरस पॉइंट है जिसकी वजह से ये स्कीम अब कभी भी मतलब खेती जो है वो एक फ़ायदे का धंधा रह ही नहीं सकता है, इतने सारे डेंजरस पॉइंट्स इसमें डालने के बाद। तो ये वो सारे मोटे मोटे पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसकी वजह से फार्मर्स जो है वो इतना विरोध कर रहे हैं कि अगर ये एक्ट आ गया तो वाकई उन लोगों के लिए शामत आने वाली है। अदरवाइज़ किसके लिए किसको तकलीफ होती है यदि उसके लिए कुछ अच्छा करो तो यदि जितना गवर्नमेंट इन तीनों एक्ट्स का गुणगान कर रही है, अगर इसमें सब कुछ ऐसा हरा हरा और अच्छा होता तो किसी को क्या तकलीफ होती है अपने अच्छा करवाने के लिए। हर कोई बोलता है कि नहीं आप तो मेरे लिए और अच्छा कीजिए, लेकिन यदि अच्छा होता तो कोई उसका विरोध करता नहीं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था आपके लिए सरल शब्दों में इन तीनों एक्ट्स में क्या कमियां हैं, क्या पेचीदगियां हैं और क्या वो छुपे हुए इसमें बातें हैं जिसकी वजह से ये फार्मर्स के लिए बहुत घातक होने वाला है ये एक्ट। तो जो आपको और कहीं पता नहीं पड़ती ये बातें अनलेस एंड अनटिल कि आप खुद ही एक्ट पढ़ते, क्योंकि मीडिया आपको ये सब बातें नहीं बताने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है और नए नए इस तरह के वीडियोस मीनिंगफुल वीडियोस आप तक लाने के लिए। थैंक यू।